गरीब का प्यार, एक दर्द भरी प्रेम कहानी। एक गांव में एक मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। राजू पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वह गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, राजू एक लड़की को देखता है और उससे पहली नजर में वो प्यार कर बैठा। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम कविता था। कविता एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब राजू कविता को रोज छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन कविता ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर कविता ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि राजू था ही इतना मासूम। अब राजू धीरे धीरे कविता के प्यार में इतना खो गया कि उसका न तो पढ़ाई में मन लगता था और न ही उसे खाने पीने का होश था। वह 24 घंटे उसी के ही प्यार में खोया रहता था। दिन तो जैसे तैसे उसका कट जाता था, लेकिन रात काटना मानो पहाड़ काटने के बराबर था। वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक देख ले। अगर एक दिन भी वह लड़की उसे नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने कविता से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उससे नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर कविता को खोना नहीं चाहता था। इस तरह 3 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार न कर सका। राजू काफी शर्मिला लड़का था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन कविता ने उसे रास्ते में ही रोककर पूछा कि तुम्हारा नाम राजू है ना? उसने कहा हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से राजू डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी कविता बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर राजू उससे बात करने में बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। तो कविता ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये कहकर कविता ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से राजू ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कविता के चेहरे से लग रहा था कि वो राजू से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और कविता को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी राजू के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। राजू को भी ये पता लग चुका था कि कविता अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी, बस उसे प्रपोज करने की ही देर थी। तभी एक दिन राजू के पिताजी बहुत बीमार हो गए। राजू के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्चा चलता था, लेकिन अब क्या होगा? राजू की 2 जवान बहनें भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। एक दिन राजू के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद। वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेंगे, तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देखकर राजू को शहर जाना पड़ा।
राजू अपने गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिन मछली के हो गई। वह 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 1.5 साल बीत गया, तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है कि 10 दिनों के बाद कविता की तो शादी होने वाली थी। तभी राजू की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त कविता कई बार घर पर आई थी और बस तेरे ही बारे में पूछती थी। अब तो राजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी हो, लेकिन वह क्या करता। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था। उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो कविता से बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश कविता उसे मिल जाती। वह ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी न कर सका। लेकिन राजू आज भी कविता के बारे सोच सोच कर छुप छुप के खूब रोता और खूब तड़पता है। उसके मन में आज भी सिर्फ कविता के लिए ही प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि कविता, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और वह सिर्फ एक बार कविता से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन राजू ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, क्या राजू ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया? और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज कमेंट करके अपनी राय बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। धन्यवाद।